हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम आपका क्लास 11th अध्याय 2 स्वयं को समझना गृह विज्ञान यानी होम साइंस का अध्याय 2 चैप्टर 2 यानी चैप्टर सेकंड आपका आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपका होम साइंस का ये जो सेकंड चैप्टर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेक्चर 1 यानी L1 एंड लेक्चर 2 यानी L2, ठीक है। और अगर आपने लेक्चर 1 2 देखी है या नहीं देखी, आई डोंट नो, वो मैटर नहीं रखता, बट आपको सबसे पहले चैप्टर 1 की वीडियो देखनी होगी जो मैंने वन शॉट वाली बनाई है चैप्टर 1 की, ठीक है। गृह विज्ञान का परिचय आपका अध्याय 1 है। सबसे पहले आपको वो देखना होगा क्योंकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर गृह विज्ञान किसे कहते हैं, उसके करियर ऑप्शंस क्या हैं, उसमें क्या बातें की गई हैं, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप सभी चैप्टर 1 की वीडियो देखेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं 110% डाउट को क्लियर करूँगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैप्टर 1 यानी कि जो होम साइंस का चैप्टर 1 है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं इस चैप्टर के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है, आप सभी वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको कुछ PDF नोट्स या कोई डिस्कशन करना है तो आप वहाँ पर मुझसे बिल्कुल पर्सनली अटैचमेंट के साथ पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक साथ जुड़कर पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। सो हम अध्याय 2 गृह विज्ञान यानी होम साइंस का स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्वयं को समझना, यानी हम खुद को कैसे समझेंगे उसके बारे में आपका ये अध्याय 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्वयं आखिर मतलब कि खुद में कौन आएगा, मैं या हम कौन हैं, ठीक है, ये हम स्वयं को कहते हैं। स्वयं 3 प्रकार से हो सकता है, यानी जो हम हैं वो हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है भौतिक पक्ष, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं भौतिक पक्ष। अब भौतिक पक्ष में क्या क्या आता है देख सकते हैं आप लोग नीचे, मोटा, लंबा, छोटा, ये क्या है, भौतिक पक्ष, ठीक है। अगर हम मानसिक पक्ष की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, ज्ञानी, मंद और उत्तेजित, ठीक है। ये मानसिक यानी जो हमारा मस्तिष्क है उसके लिए मानसिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष की बात करें तो बेटा, बेटी आदि आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी स्वयं, यानी स्वयं के जो 3 प्रकार थे हमारे कि मानसिक पक्ष, भौतिक पक्ष, है ना, सामाजिक पक्ष, ये 3 पक्ष थे स्वयं के। अब हम स्वयं के 2 प्रमुख पक्ष को समझेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पक्ष हैं। पहला पक्ष है व्यक्तिगत पक्ष, जिसका उदाहरण है जो केवल आपसे संबंधित हो, यानी किसी एक पर्सन से, यानी मेरे खुद से संबंधित हो, किसी और से नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे संबंधित हो, सिर्फ और सिर्फ आपका जो कार्य है आपसे संबंधित हो, आपका पर्टिकुलर कार्य हो जो किसी और से संबंधित ना हो, सिर्फ आपसे हो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड्स की बात करें, पहला तो हमारा ये हो गया। सेकंड की बात करें सामाजिक पक्ष। अब सामाजिक पक्ष में क्या आएगा, आप अनेक व्यक्तियों के साथ जुड़े हैं। अब सामाजिक है भाई, अब समाज में तो कई लोग होते हैं, सिर्फ हम तो नहीं हैं, कई लोग हैं। तो समाज में हम सभी जितने भी व्यक्ति हैं हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, अटैच हैं। हम लोग अनेक व्यक्तियों के साथ अटैच हैं, साथ में जुड़े हैं, साथ मिलकर कई कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये है सामाजिक पक्ष। तो स्वयं में 2 मेन पक्ष यानी बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष थे। व्यक्तिगत पहला पक्ष है एंड दूसरा पक्ष है सामाजिक पक्ष। और आखिर वो क्या है मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पहचान। आखिर पहचान क्या है, एक ऐसी अनुभूति जिससे लोग
हमें पहचानते हैं। हमारे अंदर कई ऐसी कलाएं होती हैं, कई ऐसे हमारे अंदर गुण होते हैं जिसकी वजह से लोग हमें कुछ ख़ास तरह से पहचानते हैं, जो हमारी खूबी भी है ना? जो हमारे साथ जीवन भर चलती है। हमारी पहचान जीवन भर चलती है, ये नहीं कि वो सीमित है। हमारी पहचान असीमित है। हमारी पहचान कई लोगों से धीरे धीरे निरंतर बढ़ती रहती है। समझ रहे हैं? आज आपका कोई नया दोस्त बन रहा है, कल कोई और दूसरा नया दोस्त बनेगा। आज आप किसी और नए दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, कल दूसरे से बात करेंगे, ऐसे तीसरे से, फिर चौथे से कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? उसी को हम पहचान कहते हैं। आई होप समझ आया होगा। पहचान के भी दो प्रकार हैं, स्वसंकल्पना और स्वाभिमान। चलिए देखते हैं इनके बारे में। पहचान के दो प्रमुखों में पहला है स्वसंकल्पना। ठीक है, स्वसंकल्पना क्या है? व्यक्ति का विवरण, जैसे लंबा, सुंदर आदि। ये व्यक्ति का विवरण नहीं है, ये हमारी स्वयं की संकल्पना होती कि भाई वो आदमी कितना सुंदर है, अरे अरे वो तो लंबा भी है। ये क्या है? स्वसंकल्पना, यानी पहचान का एक प्रमुख अंग है। अब इसी पहचान का दूसरा प्रमुख अंग स्वाभिमान है। वह मानक जो हम स्वयं के लिए तय करते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, वह स्वाभिमान है। ठीक है, कोई ऐसा मानक है जिसके बारे में हम स्वयं ही तय करेंगे, जिसके बारे में हम स्वयं ही सोचेंगे और स्वयं ही इसके बारे में कार्य भी करते हैं। ये हमारा स्वाभिमान है कि हम कितने स्वाभिमानी हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, वो सब हमारे पहचान के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करेंगे, अब हम जानने वाले हैं स्वयं का विकास। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके स्वयं का निर्माण तथा विकास होगा। निरंतर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका विकास तो होता ही है। अब कैसे? शैशव काल के दौरान स्वयं की उत्पत्ति होती है और 18 महीने तक स्वयं की छवि की पहचान शिशु करने लगता है। मैं, मेरा, मुझे, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 महीने तक ही स्वयं की छवि की पहचान शुरू कर देता है शिशु, कि मैं कौन हूँ, मेरा, मुझे, मेरे साथ क्या हुआ था, ये सब। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। इस अवस्था में स्वयं के बारे में जानना शुरू कर देता है। जैसे कौन जानना शुरू करेगा? एक बच्चा। जैसे मैं लंबा हूँ, वह जो कार्य कर सकता है उसके अनुसार अपना विवरण देता है। जैसे मैं डांस कर सकता हूँ, वो कार्य कर सकता है, इसलिए वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। अगला है उसका स्वयं निश्चित होता है। जैसे मेरे पास टीवी है, मेरे यहाँ टीवी है, अपने दोस्त से कहेगा मेरे यहाँ टीवी है, कंफर्म है, निश्चित है कि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अक्सर स्वयं की वास्तविकता से अधिक आंकता है, जो रियलिटी उससे ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बताएगा, कुछ ज़्यादा ही आंकता है। जैसे मुझे कभी डर नहीं लगता, और क्या पता वो डरपोक हो, है, हम तो नहीं जान रहे ना। सभी तो अपनी अच्छाई बोलेंगे, बट वास्तविकता कुछ और हो सकती है। तो चलिए, ये था हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं और स्वयं का विकास। ये हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं। अब बच्चों का स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है। बच्चा अपने व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में बताने लगता है। जैसे मैं मित्र बनाने में अच्छा हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं कार्यों को करने में अच्छा हूँ। इस समय बच्चे सामाजिक तुलना भी करते हैं। जैसे मैं रोहित से तेज दौड़ सकता हूँ। ये किस टॉपिक में बात की जा रही है? मध्य बाल्यावस्था के दौरान, जब बाल्यावस्था एकदम बीचों बीच होती है, एकदम मध्य में। ठीक है, इस अवस्था में उनका स्वयं का विवरण अधिक वास्तविक हो जाता है। वो अपने बारे में कुछ हट के बहुत कुछ जानने लगते हैं और कई बिल्कुल जटिल सटीक बातें करते हैं। ठीक है, जटिल और सटीक बातें। अब चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था के दौरान स्वयं।
इस समय स्वयं की समझ अत्यधिक जटिल हो जाती है। स्वयं के विकास की ओर ध्यान अधिक केंद्रित होता है। वह अब स्वयं को समझने के लिए अत्यधिक चिंतित होते हैं और अपने लिए स्थायी भावना निर्मित कर लेते हैं, जैसे मैं यह हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये सब सोचने लगते हैं कब? किशोरावस्था की दौरान। किशोरावस्था की ओर जब बढ़ते हैं बच्चे, तब उनकी सोच होती है, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे सब बातें सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इसी पॉइंट के अंतर्गत किशोरावस्था के दौरान में स्वयं, तो इसी के अंदर एक पॉइंट आ रहा है। इस अवस्था में किशोर बच्चा समझे जाने पर विद्रोह करता है। जब कोई बच्चा किशोरावस्था में होता है और उसे कोई बच्चा बोल दे, छोटे हो तुम, अभी ये मत करो, अभी तुम बच्चे हो, तो वो विद्रोह करता है, गुस्से में आता है, लड़ाई तक के लिए हावी हो जाता है। परंतु अपने लिए बच्चे जैसी सांत्वना भी चाहता है। ठीक है, बच्चे जैसी शांति भी चाहता है, और कोई उसे बोले कि तुम अभी बच्चे हो तो उसकी थोड़ी चिढ़ बढ़ जाती है, उसके शक्ल पर गुस्सा साफ साफ झलकता है। दूसरा पॉइंट है, माता पिता अक्सर उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अब अच्छे से बोलना चाहिए, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें बताते हैं माता पिता। लेकिन अन्य स्थिति में उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे अभी बड़े नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे कार्य बच्चे कर देते हैं किशोरावस्था वाले कि उनको कह देते तुम्हारी अभी उम्र इतनी नहीं हुई, तुम अभी छोटे हो बेटा। ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस समय किशोर भूमिका संबंधी उलझन या पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करते हैं। कई उलझन भी इस समय पर बच्चों को देखनी पड़ती है, जिसे वो समझ नहीं पाते और उनका निर्णय सही से नहीं ले पाते। चलिए आगे देखते हैं। किशोर विरोधाभासी भावनाओं और संवेगों का अनुभव करते हैं। कई सारे विरोधाभास का भी उन्होंने सामना करना पड़ता है, और कई संवेगों का भी उनको अनुभव करना पड़ता है। कई कार्यों को भी उनको देखना, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में स्वयं की भावना की विशेषताएं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है L1 का, ठीक है। L2 जो है वो आपकी शाम तक, आज की डेट में ही शाम तक आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्वयं का विवरण संक्षिप्त एवं विचार रूप में होता है, जैसे दिमाग वाला, बहादुर, भावुक, शांत के रूप में दे सकते हैं। ये खुद के बारे में हम संक्षिप्त में एवं विचार रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं में कई विरोधाभास भी होते हैं, जैसे मैं शांत हूँ और बातूनी भी। मैं शांत तो हूँ बट मैं बातूनी भी, बातें भी ज़्यादा करता हूँ। नेक्स्ट है, काफ़ी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। स्वयं के बारे में उनकी समझ स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जैसे उनका एज, उनका समय, उनकी स्थिति बदलती है, वैसे वैसे उनके साथ उतार चढ़ाव होता रहता है। नेक्स्ट है, स्वयं में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं होता है। आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं होता है, और आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, किशोर स्वयं के बारे में अधिक सचेत होते हैं। खुद के बारे में एकदम सचेत होते हैं और अपने में मग्न रहते हैं, अपने बारे में ही ख्यालों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, मग्न रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका L1 यानी लेक्चर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। L2 में ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए अगर आपने पहले ये लेक्चर ना देखकर L2 देखने पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले एकदम बेसिक से समझना होगा, ठीक है। एकदम बेसिक से समझेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम जब चैप्टर्स की बिल्कुल कवर अप कर लेंगे, एकदम चैप्टर को सारा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके फाइनल टर्म से पहले आपका होम साइंस का पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है,
और इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर 1 है गृह विज्ञान का परिचय, वो चैप्टर आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। और हम सबके साथ से हमारा साथ आगे बढ़ेगा, साथ मिलेगा तो ही साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।